बोले तो क्या बोलती है पब्लिक। क्या आप कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मुझे कुछ कुछ पता है कोरोना वायरस वायरस के बारे में। जी हाँ, हम जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, अभी तो न्यूज़ चैनल से पता चला है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी चर्चा में है अभी तो फ़िलहाल ये। यस ऑफ कोर्स जानते हैं। कुछ बताइएगा इस वायरस के बारे में। ये कोरोना फैमिली का एक वायरस है जिसका अभी हाल ही में नाम दिया गया है कोविड-19 और ये ऐसा माना जा रहा है अभी कि चाइना से फैला है और चाइना का ना कि अमेरिकी सैनिक ला के चाइना में छोड़ दिया था। कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि चीन के वुहान से आया है और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, जो कि अदर कंट्री में भी आ चुका है, जिसके कारण सभी कंट्री में महामारी घोषित कर दिया गया है। ये 7 तरह का इनमें आपका वायरस है, जिनका 4 का तो इलाज हो सका है, लेकिन 3 वायरस उसमें जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है, जिनको अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। ये वायरस बेसिकली चीन के वुहान शहर से निकला था और अभी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस वायरस का अभी तक एंटीडोट किसी कंट्री के पास नहीं है, तो सबसे भारी दिक्कत यही है कि इसका फैलना अभी तक ठीक से किसी भी मेडिसिन से रोका नहीं जा सकता है। सिर्फ अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स ही लीजिए बस। जिस वायरस का अभी साइंटिफिकली नाम तो कोविड-19 दे दिया गया है और अब तक तो बताया जा रहा है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और करीबन 110 से 113 देश अफेक्टेड है और अब तक इजराइल से इसके अलाइक टाइप का बनाए एंटीडोट पर श्योर सही है नहीं। और हमारे कंट्री में तो हर जगह बहुत जगह फैल चुका है, पर बिहार में अब तक कोई खास केस अब तक इसका नहीं आया है, सब नेगेटिव निकल रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो चीन से फैल रहा है। ये वायरस जो चीन से आया है, जो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना वायरस ये एक डेडली वायरस है और ये मतलब बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया में फैल चुका है और अब तक शायद 3000 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस वायरस से आप कैसे बच सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जो कि WHO भी बताया है, जैसे कि आपको हमेशा हाथ धोकर रहना चाहिए और उसके बाद फिर फॉरेनर लोगों से उतना ज़्यादा नहीं मिलना जुलना है और उतना पब्लिक प्लेसेस पे उतना ज़्यादा नहीं जाना है और उसके बाद अपने गाल को नहीं छूना उतना ज़्यादा और फिर सफाई सुथरा एक अच्छा है तरीका है बचने का। जी, बाय यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र और मतलब कि कोई कफ जिसको हो सके, जिसको मतलब ये कोविड-19 आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हर्ट करता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका डैमेज है तो आप उसी समय लोगों से थोड़ा हट जाइए और लोगों से भी है कि अपना हाथ लगातार धोते रहें, हैंड सैनिटाइज़र लगाते रहें और ऐसे लोग जो कभी खांस रहे या कर रहे हैं उसके सामने से हट जाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें हाथ धो करके। इनको आप रेगुलर जैसे कि कुछ भी आप सामान को ले रहे हैं या छू रहे हैं तो पहले आप अपने हाथ को क्लीन करें। एनी टाइम दिन भर कम से कम तो 15 से 20 बार कम से कम यूज़ से अपने हाथ को करें धोने से, जो इससे आप इन्फेक्शन से और किसी व्यक्ति से खासकर फॉरेन लोग से अभी दूरी बनाए रखें। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से शायद अपनी सफाई करने से, पर्सनल सफाई से हम इससे बच सकते हैं, हाथ मुंह धोने से और अपने गले को जितना हो सके गीला रखें, ड्राई ना होने दें। वो अपने हाथ मुंह पर रख के खाएं और जो चिकन वगैरह खाते हैं वो नहीं खाएं। मास्क लगाकर और इस वायरस से हम ऐसे बच सकते हैं कि अपने मुंह पे मास्क लगा लीजिए, हर एक इंसान से 1 मीटर की दूरी पर रहिए, एक साबुन से हमेशा एनी टाइम हाथ धोते रहिए, कहीं से बाहर से भी आइए तो पैर हाथ धोते रहिएगा। जहाँ तक अभी पता चला है कि ये वायरस लोगों से कांटेक्ट में आने से फैलता है, इसलिए लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्राउडेड प्लेस पे ना जाएं और हो सके तो अपने हाथों को मुंह कान को छूने से रुकें। हम भारतीय कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट ज़्यादा टिकता नहीं है और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस चाइना से फैला है, तो हम कह सकते हैं कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है। तो आपको क्या लगता है ये भारत में टिकेगी? देखिए, किसी प्रोडक्ट और वायरस में बहुत अंतर होती है। प्रोडक्ट है आपका क्या कि मैन्युफैक्चरिंग को किया, उसका बिल्ड क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, तो उसके आप जज नहीं कर सकते हैं कि वायरस क्या है क्या नहीं है। और अधिकांश लोग अभी चाइनीज़ चीज़ का उपयोग करते हैं। भैया तो टिक गया मेड इन चाइना है, पर पता नहीं है टिक गया, अब टिक गया जिससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है और
इससे जानते ही हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। मेड इन चाइना तो उसमें नॉर्मल, क्या बोले इसके बारे में हम। शायद यही सोच के उन लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा ही अच्छा वायरस बना दिया है। इस बार ये काफ़ी टिकाऊ है और ये पूरी दुनिया में मजबूती के साथ फैल रहा है। जी हाँ, सही बात है। चाइना का माल ऐसा भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। चाइना ऐसे भी माल टिकता नहीं है और चाइना वाले अब सोचते हैं कि हम घटिया प्रोडक्ट बनाकर पूरे दुनिया में फैला दें, वो होने वाला नहीं है। नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ चाइनीज माल बहुत ज़्यादा टिक जाता है, जिस तरीके से कोरोना वायरस दिमाग सरका चुका है सब पूरा दुनिया को। और उसके बाद इससे पहले सार्स भी आया था, इसी तरीके से सिंड्रोम था, वही कोरोना फैमिली का ही वायरस था। और आई थिंक अब बहुत टाइम हो गया, अब तो वैक्सीनेशन भी आने वाला ही होगा कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है ये वायरस भारत को कितना इफ़ेक्ट करेगी? ज़रूर पड़ेगा, 80% तो पड़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, करीब 70 से 65% इफ़ेक्ट कर रहा है। इंडिया के साइंटिस्ट तो अनुमान लगा रहे हैं कि 70% ह्यूमैनिटी पे अटैक करेगा वायरस, लेकिन अगर एंटीडोट पहले बन जाए तो शायद ये बच जाए। और इंडिया पे तो अटैक हो चुका बहुत सारे स्टेट्स पे, खाली बिहार मतलब 10 स्टेट्स पे शायद इसका आ चुका है इसका, और ज़्यादा खासकर इसका दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो इंडिया को तो करेगा, मतलब 70% पॉपुलेशन पे करेगा, तो इंडिया पे अच्छा खासा करेगा ये। ज़्यादा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से इस पर सतर्क था और अभी तक मतलब कि जहाँ तक हमारे हिसाब से लगता है कि सबसे कम इफेक्ट इंडिया का ही हुआ। बहुत सारा वेस्टर्न कंट्री से परेशान हो चुका है, ईरान पूरा तरीक़ा से परेशान है, यहाँ तक कि कनाडा की प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को भी हो गया कोरोना वायरस। ईरान का बहुत सारे मतलब टॉप डिप्लोमेट्स लोग भी हो गया है। चाइना तो परेशान है ही, अमेरिका में इमरजेंसी लागू कर देगा। हम लोग बिहार वार थोड़ा बचे हुए हैं फिर भी। देखिए इफ़ेक्ट तो सभी पे हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। इसमें स्पेशल इंडिया नहीं है कि उसमें अवेलेबल है। ये जितना इसे आप सेफ्टी आप कर सकते हैं उसके लिए उतना ही बढ़िया है। ये सभी कंट्री के लिए हार्मफुल है। और इंडिया लोग तो अभी बहुत, इंडिया के लोगों में बहुत ही सतर्कता अभी दिखाई दे पड़ रही है। अभी हमारे गवर्नमेंट में देख रहे हैं कि बहुत अभियान चला रहे हैं। कई हमारा अपना प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, अदर कोचिंग संस्थाएं सब बंद कर दिया गया है इसी को देखते हुए। देखिए, जब पूरी दुनिया में ये इफ़ेक्टिव है तो इंडिया में भी करने के चांसेस हैं, और इससे अब जितना हमें प्रिवेंशन लेना हो बचने के लिए ज़्यादा बेहतर है। फ़िलहाल तो इंडिया में शायद 86 केसेस आ चुके हैं पॉजिटिव टेस्ट, और जिनमें 2 की डेथ भी हो चुकी है। पर हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में ज़्यादा ना फैले या किसी भी कंट्री में ना फैले। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है हमें इस वायरस से बचाने के लिए? जी हाँ, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। कम से कम सशक्त तो है ना, कम से कम कि आदमी को कम से कम इसका इन्फेक्शन पड़े। गवर्नमेंट शुरुआती दौर से जो हमारे मिनिस्टर थे हर्षवर्धन जी, वो शुरू से ही इस पे एक्शन ले रहे थे। फिर उसके बाद आपको वुहान से जो चाइनीज लड़का निकाला गया था, अभी हाल ही में फिर ईरान से निकाला गया है। फिर एक जापान का जो शिप था, वहाँ से क्या नाम था, डायमंड शिप था, वहाँ से भी निकाला गया। तो गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा है। उसके बाद प्रिकॉशंस भी, अभी तो इमरजेंसी लागू किया जा रहा है, अभी तो तुरंत एडवाइजरी जारी किया गया है बिहार में भी कि 31 तक आपको सारी चीज़ को बंद किया गया है पब्लिक प्लेसेस के लिए। और उसके बाद फिर यूपी सब और दिल्ली IPL को पोस्टपोन किया जा रहा है। बेहतरीन स्टेप जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है। और उसके बाद है कि लोग भी अपना अपना काम करें, बचने का, उससे थोड़ा बच के रहे। हाँ, गवर्नमेंट तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सरकार तो बहुत कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इतना सहायता कर रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट का काम इतना भी इफ़ेक्टिव नहीं है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है, तो जितना हो सके पब्लिक अवेयरनेस बेहतर जगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इंडियन गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मैटर काफ़ी बड़ा है। जी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे। कोविड-19 का नाम सुनते ही 7 शहरों में पहले हेल्पलाइन सेंटर बना दिया गया था। 7 मेन जहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज़्यादा है, और बहुत हर जगह इमरजेंसी केयर। बिहार का 104 है इमरजेंसी केयर, और बहुत स्टेट्स का अलग अलग इमरजेंसी केयर बना दिया गया है। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आप कोविड-19 से अफेक्टेड है, तुरंत आप कॉल करें, तुरंत आपको गवर्नमेंट आपको मिलेगी। इजराइल कह रहा है, इराक या ईरान में अभी ईरान गवर्नमेंट मना की थी इंडियंस को चेक करने के लिए, तो अभी तुरंत इंडिया गवर्नमेंट ने भेजा अपने डॉक्टर्स को तुरंत वहाँ पे चेक करने के लिए। और मालदीव से भी 600-700 चाइना से भी 600-700 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया, जिसमें मालदीव्स के 7 स्टूडेंट थे। तो इंडिया गवर्नमेंट इससे बहुत अफेक्टेड है। पहली बार इंडिया को मैंने देखा है किसी चीज़ को इतना सीरियसली लेते हुए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे
जो आपको देख रहे हैं? जी ऑब्वियसली अभी कितने ही लोग हैं जिनको इंडिया में हो रहा है ये चीज़, तो उनसे बचने के लिए आप अफवाहों से बचने के लिए अफवाहों से बचें और जितना भी व्यक्ति से दूर रहें और हाथ वगैरह धो के आराम से और अपने मोबाइल को तो कृपया कर साफ करके रखा करें क्योंकि उसमें हमेशा आपको जंक्स उसमें बनी हुई रहती है, तो उनका केस निकाले और उनका टिश्यू पेपर से साफ कर ले करें। मैं तो यही कहूँगा कि क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचें, मास्क लगा के चलें और अपने हाथ को हमेशा क्लीन रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। स्टे सेफ और लोग दूर सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करते रहें और अगर आपको कुछ ऐसे लगे कि आप अफेक्शन तो तुरंत कॉल करें, उसको कोई देरी वेरी ना करे और लिटिल केयरनेस कैन कॉज द डिजास्टर्स रिजल्ट, सो बी सेफ। भाई पोल्ट्री मुर्गा में बहुत बड़ा पोल्ट्री मुर्गा इसका वजह सब रेट घटा दिया है। अभी तो हम जब होली से आ रहे थे तो मेरा गांव में तो 10 रुपये केजी ही बेच रहा था सब, तो इसमें पता करना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि क्या इसमें है कुछ। हमको तो नहीं लगता है कि मुर्गा को जो है वो कोरोना वायरस अफेक्ट किया है, और अफवाह से बच के रहें। इतना भी ज़्यादा ये फैटल डिजीज़ नहीं है, हो जाने के बाद भी लोग इससे बच के निकल रहे हैं। बहुत सारा रिलीफ जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इसमें रिलीफ भी हो गए हैं। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान से न्यूज़ आया था कि बोल वहाँ से कुछ जर्मन के टूरिस्ट घूमने आए थे, उन लोगों को रिलीफ कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया उन लोगों को बेड से। उसे उतना डरने का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सहयोग करें, कोरोना वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जी हाँ, हम जो हमको देख रहे हैं उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना सुरक्षा खुद करें। कहीं घर से बाहर निकलें तो चेहरे पे मास्क लगा लें, घर में आए वापस तो अंदर आके हाथ पैर धो के घर में जाएं। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर फिर भी बोलूँगा अपना जो अपनी जो पर्सनल हाइजीनिक जो अपना आप कर सकते हैं, निभा सकते हैं, वो साफ़ सफाई रखिए और उससे जितना हो सके भीड़ से बचिए, ज़्यादा क्राउड एरिया में ना जाएं। जो भी इसका प्रिवेंशन जो भी बताया जा रहा है उसे फॉलो करें। आपका मैसेज उन लोगों के लिए जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं? हिम्मत बना कर रखें और अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करें देसी अंदाज में। आप उन लोग को ये मैसेज जो भी देख रहे हैं और जो पीड़ित है उसको सहयोग करें, और सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि परिवार को सहयोग करें। जो इस वायरस से पीड़ित है वो लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर लिख लेगा। बस ये सोचिए कि ये वायरस कहीं हम दूसरे को और ना होने दें, बस इतना सोचिए। अब उनके लिए तो भाई सिंपैथी ही रख सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। उनके लिए तो बस प्रे ही कर सकते हैं कि हो आगे सब ठीक हो। देखिए उनके लिए तो सरकार देख रही है, ऊपर से मेडिकल भी है उनके लिए, जो डॉक्टर भी देख रहे हैं, और उनके बारे में तो कुछ हम लोगों को आइडिया है नहीं, तो डॉक्टर ही उनको संभाले वही बेटर है उनके लिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्फेक्टेड है तो तुरंत आप लोगों से दूर हटें, तुरंत आप हेल्थ सेंटर पर कॉल करें, तुरंत आप डॉक्टर्स को बताएं कि तुरंत आप मतलब तुरंत मेडिकल रिलीफ, तुरंत मेडिकल के ऊपर डॉक्टर से संपर्क करें, तुरंत मतलब एक्टिव हो जाए उसके प्रति। आपका मैसेज गवर्नमेंट के लिए? स्टेप अच्छा उठा रही है, और उसके साथ साथ है कि ये एक ऐसा थ्रेट भी है जिसके अनुसार अब सरकार हमारे हॉस्पिटल्स को कम से कम सही करे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है और अब ऐसा थ्रेट आया है तो हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा होना चाहिए, बेड की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक एपिडेमिक की तरह तो पेंडेमिक घोषित हो गया, पूरा दुनिया में फैल चुका है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा लोग इफेक्ट होंगे, तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स को सही करना चाहिए सबसे ज़्यादा। गवर्नमेंट को हम यही बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का कुछ उपाय किया जाए। वैज्ञानिकों को भी बोलना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए। इसके कारण बहुत ही लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट को पता है क्या करना है, इसके लिए मैं उनको कोई सजेशन नहीं दे सकता, उन्हें खुद पता है क्या कर सकते हैं वो। गवर्नमेंट बस रिस्पॉन्सिबल हो अच्छे से, बाकी सब तो हो ही जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट के लिए तो अभी कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही अपना काम अच्छे से निभा रही है। देखिए अभी सार्क जितने भी सदस्य हैं उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, मतलब बोले हैं करने के लिए। अब उससे देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। हाई अलर्ट तो हो चुकी है गवर्नमेंट के लिए, तो यही कि गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट बहुत इसके अवेयर है इस चीज़ों के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट को और ऐसे ही अवेयर बनाना पड़ेगा, और क्या।